ओके, आज हम लोग क्या देखेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट डाउन कर लो सब लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, राइट डाउन कर लो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। तो राइट डाउन कर लो कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py equal to q। A differential equation of the form dy by dx plus py equal to q। अब इसमें राइट डाउन कर लो, where p and q are constants are function of x only, is known as first order linear differential इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन। जब हमारा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का हो जाए, dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस पी ऑफ y इक्वल टू क्यू के फॉर्म का हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी कंडीशन एक ये है कि जो आपका p और क्या है, q है। ठीक है, इसमें ये क्या कंडीशन मस्ट है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। आपका जो p और एंड q ये दोनों या तो आपके कांस्टेंट होंगे, या फिर सेकंड क्या हो सकता है, और ये फंक्शन ऑफ x ओनली। ध्यान से देखना, जब भी आप करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हो गया। ठीक है, तो इसमें जो आपका p होगा, p एकदम कंपलसरी है, या तो वो कांस्टेंट हो या तो फिर किसका फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ x ओनली। तब इस पूरे फॉर्मेट को आप क्या बोलोगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, राइट डाउन कर लो। और देखो, इसी में एक केस आपका और बनता है। ठीक है, और वो केस क्या बन जाएगा? जैसे आपका ये देखो dy बाई डी एक्स है, अब सेकेंड केस आपका ऐसे बन जाए dx अपॉन dy प्लस, अब यहाँ पे आप राइट डाउन कर लो, ये हो जाएगा p1x इक्वल टू q1। ठीक है, ये हो गया आपका dy बाई dx अपॉन dy के फॉर्म का हो गया। अभी हम लोग क्या किए थे ना, होमोजीनियस में भी दो क्वेश्चन मिले थे dx अपॉन dy के फॉर्म में, ऐसे यहाँ पे भी आपको मिलेगा इस फॉर्म का, या तो इस फॉर्म का होगा। 90% एक्सरसाइज में आपको यही मिलेगा dy बाई डी एक्स। अगर आपका इस फॉर्म का भी मिलता है dx अपॉन dy इक्वल टू p1x इक्वल टू क्या हो गया, q1, तो बस यहाँ पे ये फर्क होगा। यहाँ पे भी राइट डाउन कर लो, p1 एंड आपका q1 ये दोनों क्या होंगे, आपके कांस्टेंट होंगे, r यहाँ पे फंक्शन ऑफ x ओनली है, और यहाँ पे ये हो जाएगा जस्ट फंक्शन ऑफ, ये हो जाएगा ये y ओनली हो जाएगा। ठीक है, ये किसका फंक्शन होगा? आप ये y का फंक्शन होगा। दोनों में फर्क समझ लो। p q क्या होंगे? पहली तो कंडीशन क्या है कि कांस्टेंट होंगे। ठीक है, और क्या होगा, ये फंक्शन ऑफ या तो आपका x होगा, किस वाले केस में, इसमें dy बाई डी एक्स के केस में। ठीक है, और dx अपॉन dy के केस में ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ y ओनली। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसको भी क्या बोलोगे, इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी एक फॉर्म होता है। ये दोनों फॉर्म राइट डाउन कर लीजिए सब लोग। हो गया सबका? आस्था कंप्लीट हो गया।
ये सर हो गया। चलो अब देखो, अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका हम लोग क्या सीखेंगे, अब सॉल्यूशन सीखेंगे। ठीक है, तो राइट डाउन कर लो, लिखो हेडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है ये आप लिख लो, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ y इक्वल टू क्यू। ये हमारा क्या होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, अब चलो इसका हमें क्या देखना है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे इजी टेक्निक सीखेंगे। इसको हम स्टेप वाइज देखेंगे कि हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। तो इसको राइट डाउन कर लो। ठीक है, पहला स्टेप तो ये होगा, आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा ज़रूरी नहीं है कि आपका इसी फॉर्मेट में अरेंज करके दिया हो सकता है मिक्स करके दिया होगा। तो इस टाइप के लिए सबसे पहला आपका स्टेप ये हो जाएगा, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म कर लो इसको, इन द फॉर्म, इस फॉर्म में कर लोगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पहला स्टेप। ठीक है, ध्यान देना, अगर आपका राइट डाउन है इसी फॉर्म में देन तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर इस फॉर्म में आपका नहीं गिवन है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप इसको इस फॉर्म में क्या करोगे, राइट डाउन कर लो। ठीक है, चलो सेकेंड स्टेप में लिख लो, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक नया वर्ड आया यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। राइट डाउन कर लो, और इसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में आप ऐसे IF लिखते हो, इक्वल टू इसका फार्मूला हो जाता है e टू द पावर p dx। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो, ये आपका हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू, यही मेन है। अब इसमें सॉल्यूशन करते समय सब, ये सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे, और इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, e टू द पावर p dx। ठीक है, इस वाले केस में जब dy बाई dx का केस बन रहा है। ठीक है, चलो अब सेकेंड स्टेप में क्या, थर्ड स्टेप में क्या करोगे, जैसे आपका ये मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो थर्ड स्टेप में लिख लो, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखोगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये अच्छा इस फॉर्म का है ना, तो ये लिखो यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आपका ये लिखोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा dx और प्लस c। राइट डाउन कर लो, ये आपका हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, y इंटू क्या कर लोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी यहाँ से वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है। डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, वैसे स्टेप और होते हैं, इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन वो डेरिवेशन आपने नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। राइट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो भी आया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपका जो फंक्शन में y है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस क्या हो जाएगा, c के फॉर्म का हो जाएगा। ये तो बात हो गई किस फॉर्म में, जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे हो, dx अपॉन dy इक्वल टू
P1y इक्वल टू आपका क्या हो, Q1 हो। तो इस केस में भी पूरा प्रोसेस आप यही करोगे, ये लिखोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा e टू दी पावर, अब यहाँ पे P1 dy हो जाएगा। बस फर्क समझना, यहाँ पे P dx है, यहाँ पे क्या हो गया P1 dy, और P1 यहाँ पे क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ y होगा, ये हो जाएगा। और सॉल्यूशन यहाँ पे क्या लिख लोगे, यहाँ तक कर लो सब लोग पहले, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ठीक है। और लास्ट स्टेप में इसका सॉल्यूशन लिखोगे। अब जैसे यहाँ पे y था तो इस वाले केस में आपका क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, आप देखो q की जगह आपने क्या लिखना है, Q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और प्लस क्या हो जाएगा c, और ये आपका dy हो जाएगा। यही फ़र्क है दोनों में, ठीक है। मेनली आप इसको तैयार रखो, ये जब इस फॉर्मेट का आएगा ऐसे आप इसको क्या कर लेना है, इक्वेट कर लेना। तो स्टेप आया समझ में। पहले स्टेप में क्या करोगे, जो भी हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको इस फॉर्म में लिखोगे, सिंपल है ये। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे, और वो मिलेगा कैसे, इंटीग्रेशन e टू द पावर p dx, ठीक है, ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट में क्या लिख लोगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये इस फॉर्मेट में होगा, और dx अपॉन dy वाले फॉर्मेट में आपका ये हो जाएगा। आप देखो आपका क्या है, एक्सरसाइज 9.6 आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, पहले तो इसमें दे रखा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 12। आपके 1 to 12 जितने क्वेश्चंस हैं इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है ये dy/dx, और क्या दे रखा है प्लस 2y इक्वल टू साइन x, ये हमारा हो गया गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हमारा जो फॉर्म है ये वाला लिख लो, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, ये आपका इस फॉर्म का है, ठीक है। चेक कर लो, dy/dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म का है। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले स्टेप में इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, और यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लोगे, राइट डाउन कर लोगे। तो यहाँ से p इक्वल टू आपका क्या है 2 है, कंपेयर किए तो p की वैल्यू क्या हो गई 2, और q इक्वल टू क्या हो गया आपका साइन x हो गया, ठीक। ये वैल्यू आप तुरंत पहले लिखोगे, पहले ही स्टेप में आपने कंपेयर किया, p की वैल्यू लिख लिया और q की वैल्यू। सेकेंड स्टेप में आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इक्वल टू e टू दी पावर p dx। हर क्वेश्चन में फार्मूला जरूर लिखना, फार्मूला लिखते जाओगे तो आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो e टू दी पावर p dx, p की वैल्यू क्या है, ये 2 है, ये आपका 2 dx, ये आ गया e टू दी पावर 2x। ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई e टू दी पावर 2x। यहाँ तक सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन का पहला स्टेप होगा। चलो अब नेक्स्ट में क्या करोगे, अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फार्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फार्मूला पहले लिख लेना सब लोग, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और प्लस आपका क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक। यही फार्मूला होता है इस वाले केस में। अब वैल्यू पुट कर लो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या है e टू दी पावर 2x, और ये आपका q की वैल्यू क्या है, ये है आपका साइन x इंटू e टू दी पावर 2x dx, और प्लस आपका क्या हो गया, ये c हो गया। यहाँ तक सब लोग राइट डाउन कर लो। चलो अब देखो इस पूरे एक्सरसाइज में अब आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। अब वो इंटीग्रेशन आपका मिलेगा, तो इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स क्या होता है फार्मूला,
कौन बोलेगा? एक लोग बोलो, आस्था बोल दो तुम्हें। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? u, बोलो आस्था। v dx साइन माइनस का कि प्लस का? फार्मूला माइनस इंटीग्रेशन, सब साफ, u डैश का होल dx। ठीक है, चलो ऐसे तो फिर हो गया भाई, फार्मूला बोलने लगे सब लोग तो। ठीक है, अब ये फार्मूला हम लोग कंटिन्यूअस यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपका वही आइलेट यूज होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होने वाला है। ठीक है, अब इसको हम रब करते रहे। ये हमारा मिल गया था दिस वन, y इक्वल टू वाई इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल टू, अब ये हो जाएगा साइन x इंटू ई टू द पावर 2x dx। ठीक है, एक ये फार्मूला और ये भी लिख लो, आइलेट। ठीक है, ये बार बार अब यूज होने जा रहा है इस पूरे एक्सरसाइज में, ये इंटीग्रेशन मिलेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखो आइलेट यूज करोगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा कौन सा फंक्शन लेते हो? सेकंड फंक्शन। ये आपका हो गया फर्स्ट और ये आपका क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लो, ये साइन एक्स ई टू द पावर 2x dx। ठीक है, और माइनस, ठीक है, d बाई डी एक्स, ऐसे लिख लो, d बाई डी एक्स साइन एक्स, और फिर इंटीग्रेशन v करोगे तो e टू द पावर 2x dx का ये होल dx। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में लिख लो, आपका ये साइन x हो जाएगा और e टू द पावर 2x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? रिया जल्दी बोलो। हाँ, और 1.2। ठीक, चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? और एक काम ये कर लेना, चलो अभी लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका कॉस एक्स हो जाएगा, और ई टू द पावर 2x को किए तो ई टू द पावर 2x, और अपान 2 आया तो इसको हम बाहर लिख लिए, और ये आपका dx हो गया। ठीक है, और एक काम आपने ये करना था यहाँ पे, ये इसको आप आइलेट कर लेना। ठीक है, इस वाले इंटीग्रेशन को आप जब भी करोगे तो साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x dx इक्वल टू आपका क्या लेट कर लो? ये आई है, तो कभी इंटीग्रेशन करोगे तो ये आई तो आना है ना। चलो अब देखो, ये 1/2 को बाहर ले लो तो साइन एक्स ई टू द पावर 2x माइनस 1/2, फिर से यही रूल अप्लाई कर लो तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, cos x और इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x dx और माइनस। ठीक है, आप क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा cos x, और आपका e टू द पावर 2x dx का ये आपका हो जाएगा होल dx। चलो राइट डाउन कर लो, 1/2 साइन एक्स ई टू द पावर 2x। ठीक है, ये आपका 1/2, और आपका ये क्या हो जाएगा? ये फिर हो जाएगा 1/2 cos x ई टू द पावर 2x, और यहाँ पे देखो माइनस, अब देखो d बाई डी एक्स cos x को करोगे तो इसका क्या आ जाएगा? ये d बाई डी एक्स cos x क्या आ जाएगा? ये साइन माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन एक्स। ठीक है, ओके, और e टू द पावर 2x को तो ये 1/2 हो जाएगा, और e टू द पावर 2x आपका ये dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1/2 साइन एक्स ई टू द पावर 2x, और माइनस आपका क्या हो जाएगा? ये 1/4, और ये हो जाएगा cos x ई टू द पावर 2x। ठीक है, अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देना, ई टू द पावर x और साइन x
ई टू द पावर 2x dx। अब देखो ये आपकी किसकी वैल्यू है, दिस वन इज, ये आपका क्या है, आई है। इसी की जगह पे हम क्या लेट कर लिए थे, आई। यहाँ तक सब कंप्लीट कर लो, इसको अभी हम लोग इधर ले जाके अरेंज कर लेंगे, जल्दी करो। हो गया सबका? सबका कंप्लीट हो गया? चलो अब देखो, अब इंटीग्रेशन मान लो कि इसको हम लेके चले थे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये था, इसको ऐसे रहने दो, इसको सॉल्व किए, ये आपका इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये मान लो कि आपका आई था, ये आएगा तो ये इसको इधर लेके चले आओ तो ये 1 + 4i आपका हो जाएगा इक्वल टू, इसको हम इधर डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक, ये आया। अब इसको इक्वेट कर लो, ये क्या हो जाएगा आपका 5/4i इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/2 sin x e टू द पावर 2x माइनस 1/4 cos x e टू द पावर 2x। इसको रफ कर दे रहे हैं आप। अब देखो तो यहाँ से आपका i इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट डाउन कर लो, i इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है, 1/2 और ये हो जाएगा sin x e टू द पावर 2x माइनस 1/4 cos x e टू द पावर आपका क्या है 2x है, ठीक है। ये आपके i की वैल्यू हो गई, और यही अब हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे y इंटू ई टू द पावर x इक्वल 2x इक्वल टू, ये हो गया 4/5 1/2 sin x, ठीक है, e टू द पावर 2x माइनस 1/4 cos x e टू द पावर आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। राइट डाउन कर लो सभी लोग। चल ठीक है। अब देखो, अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू, ठीक है। अब इसको इक्वेट कर लो, y की वैल्यू लिखना होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा आपका 2/5 sin x e टू द पावर 2x अपान, ये हो जाएगा e टू द पावर 2x और -4 से 4 कट जाएगा 1/5 cos x e टू द पावर 2x अपान e टू द पावर 2x, ठीक है। आपका देखो e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2/5 sin x माइनस 1/5 cos x। लिख लो सभी लोग। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग और छोड़ दिए थे, देखो पूरे इंटीग्रेशन को जब सॉल्व किए थे तो यहाँ पे +c छूट गया है सारे इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे हम +c भी किए होते, इससे भी ये डिवाइड हो जाता e टू द पावर 2x, ये आपका हो जाता +c अपान e टू द पावर 2x, ठीक है। हम लोगों ने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो ये +c भी था तो +c इससे डिवाइड किए तो ये हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लाइट डाउन कर लो सभी लोग। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, dy/dx प्लस 3y इक्वल टू आपका दे रखा है e टू द पावर -2x, ठीक। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, dy/dx
प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ इसको क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तो जैसे आपने कंपेयर किया, p इक्वल टू आपका मिल गया 3 और q इक्वल टू e टू दी पावर माइनस ये हो गया 2x। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना। हमने p और q की वैल्यू इससे कंपेयर करके लिख ली। ठीक है, अब देखो जैसे हमें p और q की वैल्यू मिल गई, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये क्या होता है, e टू दी पावर p dx, फार्मूला याद रखना। ठीक है, ये e टू दी पावर अब आपका 3 dx। ठीक, तो ये e टू दी पावर क्या हो जाएगा 3x। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, सब लोग राइट डाउन कर लो। ये हमें मिल गया, क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 3x। ठीक है, अब लिख लो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो जाता है, फार्मूला लिखोगे सबसे पहले, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस क्या लिख लेते हो, c लिखते हो। अब यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 3x इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, यह है e टू दी पावर माइनस 2x और e टू दी पावर 3x dx प्लस c। अब देखो ये इजी मिल गया क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2x 3x, ये हो गया e टू दी पावर x dx प्लस c, ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस c हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब इसकी वैल्यू राइट डाउन कर लो। आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, अब आपका हो जाएगा ये e टू दी पावर x अपान e टू दी पावर 3x प्लस c अपान e टू दी पावर 3x। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो y इक्वल टू ये e टू दी पावर माइनस 2x प्लस c इंटू e टू दी पावर माइनस 3x। यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो एक्चुअली है क्या ना, लीनियर इक्वेशन नहीं टफ होगा। जब आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो प्रोसेस तो बस इतना याद रखना है कि टू दी पावर p dx निकाल लेना है और सॉल्यूशन ऑफ ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक, बट यहाँ पे क्या है, अब आपकी किस्मत, जैसे देखो इसमें इंटीग्रेशन छोटा सा मिला तो छोटा सा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी छोटा सा है तो ये भी छोटा, लेकिन जैसे इंटीग्रेशन अभी जैसे यूवी मेथड वाला मिला था लेंदी हो गया और मिलेगा लेंदी वाला ही, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन समस्या क्रिएट करेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। चलो हो गया सबका, ये सांत्वना हो गया। यस सर। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। चलो आप राइट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो 3 में आपसे क्या कह रहा है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कंपेयर विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसको हम एक स्टेप और लिख लें, dy बाई डी एक्स प्लस ये क्या लिख लें, 1 अपान एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो आप कंपेयर करोगे तो p इक्वल टू 1 अपान एक्स और q इक्वल टू आपका क्या है, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आपको क्या मिल गई, p और q की वैल्यू मिल गई। यहाँ तक सब लोग कर लो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, राइट डाउन कर लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, e टू दी पावर p dx। ठीक, अब देखो e टू दी पावर इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स dx। ठीक, तो इसको आप क्या राइट डाउन कर लोगे, e टू दी पावर log x और इसी को आप क्या कर लोगे, x लिख लोगे। ये आपका हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, यहाँ पे आपने स्टार लगा लेना है कि ये तो हम लोग कन्वर्जन सीख ही चुके हैं लॉगरिथम फंक्शन में
कि e टू द पावर log x को हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब हमें इस टाइप का ये मिलेगा इस एक्सरसाइज में कि e पावर log ऑफ समथिंग, तो आप उसको इस फॉर्म में चेंज कर लोगे। तो e टू द पावर log x है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, x हो जाती है। इंटीग्रेशन में भी आया था, log पढ़े थे तब भी हम लोग सीखे थे। ये हो गया, तो ये हमको क्या मिल गया, पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब लिख लो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, x इक्वल टू q की वैल्यू क्या है आपका, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अब इसका इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लो। ये हो गया आपका वाई एक्स इक्वल टू ये एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी, तो ये एक्स टू द पावर 4/4 और प्लस सी है, ये वाई एक्स इक्वल टू। ठीक, तो नाउ वाई एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x³/4 प्लस c/x। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, हो गया, ये भी छोटा सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अभिषेक सर हो गया। चल यस सर। हो गया कंप्लीट ना। यस सर। बड़े अधूरे मन से बोल रहे हो भाई अभिषेक, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा क्या अभिषेक? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर, पीछे चल रहा हूँ। अच्छे, टेस्ट है तो रिवीजन शुरू किए होगे, तब टेंशन होगी। चलो, ये हो गया आपका tan x। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। चलो, सबसे पहला स्टेप, इसको कंपेयर करो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। इसको क्या करना है, हमें क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आप कंपेयर करोगे तो p इक्वल टू क्या है आपका, sec x है ना, p की वैल्यू, एंड q इक्वल टू आपका क्या हो गया, ये tan x हो गया। तो हमको p और q की क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट स्टेप लिख लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, अब ये वैल्यू e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है आपका, sec ऑफ x dx। राइट डाउन कर लो, इंटीग्रेशन sec x dx। चलो, अब इसका क्या हो जाएगा, e टू द पावर log sec x का क्या होता है फार्मूला, log ऑफ sec x प्लस tan x। वेरी गुड। देखो अभी हम कहे थे ना कि स्टार लिख लो, डबल स्टार ट्रिपल स्टार किए थे, देखो उसी टाइप का फिर से आ गया। तो जब भी आपको मिले तुरंत, अब ये क्या हो जाएगा, sec x प्लस tan x, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ध्यान देना इसको, चाहो यहाँ पे भी स्टार लगा लो, यहीं पे बच्चे यहाँ तक तो आ जाते हैं, फिर यहाँ तक अगर रिवीजन नहीं किए रहते हो, यहाँ पे ये फिर मिस कर जाते हो, क्या यार अब क्या करें। अब इसको बार बार इसको वैल्यू पुट करोगे और इंटीग्रेशन बहुत ही टिपिकल हो जाएगा, कंप्लीट ही नहीं हो पाता है वो। ठीक है, चलो, तो ये हमारी वैल्यू हो गई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। अब चलो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फार्मूला लिख लो, क्या होता है, सॉल्यूशन का फार्मूला हो जाएगा y इंटू, बोलो फार्मूला, आकर्ष बोलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस। ठीक है, अच्छा dx छूट गया भाई। चलो, देखो ये बार बार लिखोगे तभी लर्न होगा। ठीक है, कई बार हम लोग लिख लिए। अब वैल्यूज को आपने यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो y, अब वैल्यू पुट कर लो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस tan x इक्वल टू
अब देखो q की वैल्यू क्या है, यह है आपका tan x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस tan x, आपका क्या हो गया dx, और प्लस आपका ये आ गया c आ गया। अब देखो अब थोड़ा सा लेंदी होने वाला है ये, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लोगे y इंटू ये हो जाएगा sec x प्लस tan x, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लो, तो एक हो गया tan x इंटू sec x dx, और प्लस एक हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x dx, और प्लस आपका क्या है c है। चलो राइट डाउन कर लो, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप बताओ, sec x इंटू tan x, सिंपल है इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा जल्दी बोलो। sec x, ये हो गया sec x, वेरी गुड। चलो, और tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जाने कितनी बार आ चुका है। सर हाँ सर sec -1 कर देंगे, वेरी गुड, प्लस सी। नाउ sec x प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका, ये tan x, tan x, ठीक है, tan x, और माइनस x हो जाएगा, और आपका प्लस c हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया y इंटू sec x प्लस tan x, राइट डाउन कर लो, लिख लो सब लोग। चलो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, देखो दिक्कत अब डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होगी, दिक्कत आपने कहाँ होनी है, इंटीग्रेशन में, और जिसने भी इंटीग्रेशन अच्छे से कर लिया वो भी टफ वाला इंटीग्रेशन आता नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाएगा। आगे नेक्स्ट, अब आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में क्या है, cos स्क्वायर x इंटू एक्स dy बाई dx, और प्लस आपका क्या है y इक्वल टू आपका क्या है ये tan x है, ठीक है। चलो सबसे पहला स्टेप कंपेयर करना है, कंपेयर किससे, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। देखो ये हमारा क्या था, ये सिर्फ cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसके कोफिशिएंट में क्या है 1 है, तो दैट मीन्स पूरे इक्वेशन को क्या कर लो, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपान cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan एक्स अपान ये क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्लियर है ना कि ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट में क्या आना चाहिए 1, ठीक है, यहाँ पे भी देखो 1 है। अब इसको आप कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करोगे तो p इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, और 1 अपान cos स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू आपका ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये देखो q इक्वल टू क्या है tan x अपान cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो, तो q इक्वल टू क्या लिख सकते हो, चलो इसको ऐसे sec स्क्वायर x tan x, अच्छा ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये tan x के फॉर्म का हो गया। चलो अब देखते हैं, जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी उस हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, e टू दी पावर p dx, ठीक है, तो e टू दी पावर p की वैल्यू क्या है sec स्क्वायर x dx, ठीक है, तो e टू दी पावर sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन tan x, वेरी अब गुड e to the power tan x, tan x, ये हमारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। राइट डाउन कर लो इतना सब लोग। हो गया। चलो अब नेक्स्ट, अब फार्मूला लिख लो, क्या लिखना है सॉल्यूशन, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर, यह है y इंटू ई टू द पावर आपका tan x इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, यह है tan x सेक स्क्वायर x। ठीक है, q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर आपका tan x dx और प्लस c हो गया। अब इसको रफ कर दे रहे हैं भाई। अब ये भी लेंदी जाने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये हो गया y इंटू ई टू द पावर p dx इक्वल टू, अब देखो यहीं पे हम लोग क्या कर लें, लेट tan x को क्या कर लें, t लेट कर लें। ठीक है, तो d बाई डी एक्स tan x, तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt, tan x को t लेट किया है तो t इंटू ई टू द पावर t dt प्लस c। क्लियर है ना, tan x को हम क्या लेट किए, t, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो सेक स्क्वायर x dx की जगह हमने dt कर लिया, tan x की ई टू द पावर t dt। और फिर यहाँ से क्या बन गया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आई लेट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या करते हो आप, सेकंड में लेते हो लास्ट में, ये फर्स्ट और आपका ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन। अब ये सॉल्यूशन लिख लो, t और इंटीग्रेशन ई टू द पावर t को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ई टू द पावर t और माइनस, आप देखो d बाई डी टी को करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर t करोगे तो ये आपका ई टू द पावर t dt हो जाएगा। ठीक है, और प्लस आपका c, चेक कर लेना कहीं कुछ मिस्टेक ना हो, तो ये हो जाएगा t ई टू द पावर t और माइनस ई टू द पावर t प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा। t की वैल्यू क्या है आपकी, tan x है, तो ये tan x ई टू द पावर tan x माइनस ई टू द पावर tan x और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा। ठीक, यही था ना आपका y इंटू ई टू द पावर ये tan x है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लो y इक्वल टू, ठीक, अब इसको tan x ई टू द पावर tan x अपान ई टू द पावर आपका tan x माइनस ई टू द पावर tan x अपान ई टू द पावर tan x और प्लस c अपान ई टू द पावर आपका क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। ई टू द पावर tan x ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे राइट डाउन कर लो, आपका इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू ये हो जाएगा tan x। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा और ये आपका कैंसिल आउट होके -1 और प्लस c अपान ई टू द पावर आपका क्या हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।